हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम वांडाविजन सीरीज को एंड गेम से लिंक करके डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको मार्वल की फ्यूचर की मूवी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सीरीज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। थैनोस के स्नैप के बाद वांडा भी यूनिवर्स में सबकी तरह इरेज्ड हो गई। इसी बीच विजन की बॉडी शॉर्ट टीम एक्वायर कर लेती है और वांडा जब वापस आती है तो अर्थ पर एवेंजर्स थैनोस से लड़ रहे होते हैं, जिसमें वो एवेंजर्स के साथ मिलकर थैनोस से लड़ती है। और वॉर एंड होने के बाद वो विजन की बॉडी को ढूंढना स्टार्ट करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि विजन की बॉडी को शॉर्ट टीम ने एक्वायर कर लिया है। उसके बाद वो सॉर्ड ऑफिस जाती है और वहाँ सॉर्ड के हेड डायरेक्टर टायलर हेवर्ट से मिलती है, जहाँ वांडा टायलर से बोलती है कि उसे विजन की बॉडी चाहिए ताकि वो उसका फ्यूनरल कर सके, जिस पर टायलर मना कर देता है और कहता है कि अगर किसी को पता चला वो कोई भी वाइब्रेनियम के लिए उसकी बॉडी को गलत तरीके से यूज कर सकता है, और इसलिए हमने इसकी बॉडी को डिसमेंटल करने का डिसीजन लिया है। और फिर वो वांडा को विजन की बॉडी दिखाता है जो अलग अलग पीसेस में पड़ी होती है, जिसे देखकर वांडा बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने मैजिक से उसे ठीक करने की कोशिश करती है, बट वांडा के मैजिक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने कार में पड़े एक लेटर को देखकर वेस्ट व्यू के उस छोटे से टाउन में पहुंच जाती है। और वो एक खाली से जगह पर पहुंचती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना था। इसे विजन ने वांडा के लिए खरीदा था क्योंकि वो दोनों फ्यूचर में यही रहने वाले थे। और वहाँ पहुँच के वांडा बहुत इमोशनल हो जाती है और वहाँ पहुँच के वो अपने मैजिक से विजन को और साथ में वो सब कुछ क्रिएट करती है जो उसे लाइफ में चाहिए था। और देखते ही देखते आसपास की सब जगह 70s के स्टाइल में चेंज रहती है। वांडा ने 70s के स्टाइल को इसलिए चूज किया था क्योंकि बचपन में वो अपने फैमिली के साथ इसी टाइम पीरियड का टीवी शो देखा करती थी, और उसी तरह वांडा ने एक ऐसी रियलिटी बनाई जैसा कि वह चाहती थी। उस शो की तरह उसने इस रियलिटी को पूरे वेस्ट व्यू टाउन में चेंज कर दिया। जब वांडा ये रियलिटी क्रिएट कर रही थी उसी बीच अगाथा हार्कनेस भी उसी टाउन में थी। वांडा के मैजिक का सब पर असर होता है पर अगाथा हार्कनेस पर नहीं, और जब शॉर्ट टीम को इस पूरी रियलिटी के बारे में पता चलता है तो वो उसे रोकने के लिए अलग अलग प्लान बनाते हैं और वांडा के रियलिटी में एंटर करने की कोशिश करते हैं। पर जो वांडा के रियलिटी में एंटर होता है वो उसकी रियलिटी का पार्ट बन जाता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ का कुछ भी सही तरीके से याद नहीं रहता। मीन्स कि उसकी ओल्ड मेमोरी वांडा के रियलिटी में एंटर होते ही इरेज्ड हो जाती है, बट जैसे ही वो वांडा के रियलिटी से बाहर जाता है उसकी ओल्ड मेमोरी वापस आ जाती है। और ऐसा ही सेम मोनिका रैम्बो के साथ होता है। जैसे ही मोनिका अल्ट्रॉन के बारे में बोलती है उससे वांडा को शक हो जाता है कि ये मेरे रियलिटी का पार्ट नहीं है और वो उसे उस रियलिटी से बाहर फेंक देती है। सॉर्ड वाले इससे डील करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाते हैं, जिसमें डार्सी लुइस को भी बुलाया जाता है। अब डार्सी लुइस को आपने थॉर मूवी में देखा ही होगा। डार्सी वांडा के रियलिटी को सेम फ्रीक्वेंसी पर मैच करती है, जिससे उन लोगों को अंदर क्या चल रहा है वो सब पता चलने लगता है। और वहीं हम देखते हैं वांडा जो चाहती है जैसा चाहती है अपने रियलिटी में चेंज करती है, जैसा कि बच्चों के बारे में सोचते ही वो उसी पल प्रेग्नेंट हो जाती है। और वहीं हम देखते हैं पिएट्रो मैक्सिमोव, जिसे हम क्विकसिलर के नाम से जानते हैं, वो अचानक से वांडा के घर आ जाता है। पर पिएट्रो को वांडा क्रिएट नहीं करती, दरअसल ये काम एग्नेस का रहता है, क्योंकि जैसे ही उसे वांडा के ब्रदर के बारे में पता चलता है वो वेस्ट व्यू के रैल्फ को क्विकसिलर यानी पिएट्रो मैक्सिमोव बनाकर भेज देती है, क्योंकि वो रियल पिएट्रो को क्रिएट नहीं कर सकती थी। एग्नेस के पास ऐसी पावर नहीं थी कि वो किसी को जिंदा कर पाए, और वांडा अपनी रियलिटी में ऐसी खोई रहती है कि वो फेक पिएट्रो को रियल समझ लेती है। फिर हैलोवीन के दिन हम सारे कैरेक्टर को कॉमिक लुक में देखते हैं, जहाँ पर विजन कुछ अनरियलिस्टिक थिंग्स को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो वेस्ट व्यू में अपने घर से आगे जाने लगता है। और थोड़ा और आगे जाने के बाद वो देखता है कि लोग स्टैचू की तरह खड़े हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वांडा अपने आसपास के लोगों को ही कंट्रोल करती है और उसके आगे उसका मैजिक वीक होने लगता है। वहीं विजन वेस्ट व्यू को देखते देखते उसके बॉर्डर पर पहुंच जाता है, और जैसे ही वो वांडा के रियलिटी से बाहर जाने की कोशिश करता है वो मरने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विजन वांडा की मैजिक से बना था और उसके मैजिक के बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। पर तभी वांडा के बेटे को पता चल जाता है कि उसके डैड खतरे में है, और वो ये बात जाकर वांडा को बता देता है। और वांडा को ये पता चलते ही वो अपने रियलिटी बैरियर को एक्सटेंड करने लगती है, और जैसे ही विजन उसके रियलिटी के अंदर आता है वैसे ही वो नॉर्मल हो जाता है। वहीं हम अगले दिन देखते हैं मोनिका वांडा की रियलिटी में एंटर करने की कोशिश कर रही होती है, और तभी हमें उसके अंदर की पावर का पता चलता है। दरअसल मोनिका रैम्बो भी मार्वल यूनिवर्स की एक सुपर हीरो कैरेक्टर है, जिसे हम फोटोन के नाम से भी जानते हैं, और इसी पावर की वजह से वो वांडा की रियलिटी में एंटर होने में कामयाब भी हो जाती है।
और वो वांडा की रियलिटी में एंटर होते ही उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वांडा समझने की जगह उस पर हमला करने लगती है और मोनिका अपनी पावर्स की वजह से उससे बच जाती है। पर तभी अगाथा हार्कनेस वांडा को वहां से अपने घर ले जाती है, जहां अगाथा वांडा के ट्विंस को अपने घर पे पहले से लेके आई रहती है। और जब वांडा अगाथा से ट्विंस के बारे में पूछती है तो अगाथा बोलती है कि वो बेसमेंट में है। और बेसमेंट में जब वांडा पहुंचती है तो वहां पे अगाथा हार्कनेस का असली चेहरा हमें दिखाई देता है, एक विच का चेहरा, जहां पे हमें अगाथा हार्कनेस के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे उसने अपने माँ के साथ साथ कई और विचेस को मार डाला था। अगाथा वांडा के बच्चों को कैद में रखती है और वांडा जब अगाथा को अपने बच्चों को वापस करने के लिए कहती है तो वो वांडा से जानने की कोशिश करती है कि उसे ये पावर्स कहाँ से मिली। और वांडा वहाँ अपने मैजिक से अगाथा हार्कनेस को रोकने की भी कोशिश करती है, पर वो मैजिक सिंबल उसे ये करने से रोक देते हैं। यहाँ पे हम वांडा के ओरिजिन को एक्सप्लोर कर पाते हैं कि क्यों वांडा और क्विकसिल्वर टोनी स्टार्क से इतना चिढ़ते थे। और उसके बाद हमें वांडा और अगाथा हार्कनेस की लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ अगाथा वांडा की पावर्स भी एब्जॉर्ब करने लगती है और वांडा वीक होने लगती है। और तभी वांडा अपनी कार को अगाथा के ऊपर दे मारती है और तभी वहाँ पे व्हाइट विजन आ जाता है और ये भी वांडा को मारने की कोशिश करता है। और इस विजन को सॉर्ड वालों ने बनाया था रियल विजन की बॉडी को यूज करके, जिसे वो बोल रहे थे कि हमने इसको डिसमेंटल कर दिया है और उसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि इसे रियल विजन और वांडा को मारना है। वहीं वांडा व्हाइट विजन से लड़ रही होती है, तभी वांडा के रियलिटी का विजन वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। फिर विजन व्हाइट विजन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो व्हाइट विजन कहता है मुझे रियल विजन और वांडा को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है। फिर विजन बोलता है कि मैं रियल विजन नहीं हूँ। तभी विजन व्हाइट विजन की मेमोरी को रीसेट कर देता है, जिससे व्हाइट विजन के पास रियल विजन की मेमोरी वापस आ जाती है और व्हाइट विजन वहाँ से चला जाता है। व्हाइट विजन कॉमिक्स में एवेंजर्स का हिस्सा होता है, पर देखते हैं मार्वल ने उसके लिए क्या प्लान किया है। बैक टू आवर स्टोरी। और दूसरी तरफ वांडा अगाथा से लड़ रही होती है और अगाथा जब ऑलमोस्ट वांडा की पावर्स एब्जॉर्ब कर चुकी होती है और तभी हम देखते हैं जैसे ही वो वांडा के ऊपर हमला करने वाली होती है, पर वहाँ पर उसकी पावर्स काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर वांडा उन्हीं सिंबल का यूज करती है जिन्हें अगाथा ने यूज किया था। और यहीं पर हम वांडा मैक्सिमम को फुल पावर में देखते हैं और वो अगाथा की सारी पावर्स लेके उसे एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट कर देती है। और ये सब होने के बाद वांडा विजन डिसाइड करते हैं इस रियलिटी को खत्म करने के लिए। फिर वांडा इस रियलिटी को खत्म कर देती है, जिससे विजन और उसके ट्विंस खत्म हो जाते हैं और वहाँ पर वही कंस्ट्रक्शन की खाली पड़ी जगह बचती है जो कि पहले था। फिर वांडा वहाँ से चली जाती है और एक पीसफुल जगह पर पहुँचती है, जहाँ पर हम देखते हैं वांडा को अगाथा हार्कनेस की वही बुक पढ़ते हुए, जहाँ पर उसकी आत्मा पढ़ रही होती है लेकिन उसकी बॉडी नॉर्मल बिहेव करती रहती है। और यहाँ पर यही देख के लगता है कि फ्यूचर में वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल होगी। और यहीं पे इस सीरीज का एंड होता है। सो गाइस, ये थी वांडा विजन की सीरीज। मैंने इस सीरीज को एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में समझाने की कोशिश की और वीडियो की लेंथ को कम रखने के लिए मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट को ही कवर किया है। फुल सीजन को देखने के लिए आप डिज्नी प्लस के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।